कि अगर इस तरह हुआ तो ये एक अल्टीमेटम है। नेक्स्ट टाइम ये होगा तो फिर आवाम से हमारी इल्तिजा है कि वो सड़कों पे आएंगे ना, हम एहतजाज पे मजबूर हो जाएंगे। जो लाइव स्ट्रीमिंग होने चाहिए, 30 तारीख को खबर आई है हमें कि 30 तारीख को इंशाल्लाह ताला जो नेब का केस है उसकी हेयरिंग होगी। हाँ, मैं तो खुद एक्चुअली उधर भी हेयरिंग हो रही थी अडियाला जेल में, वहाँ था, वहाँ से मैं सीधा इधर आया हूँ। पता तो हम तो ये ख्याल कर रहे थे कि आज ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म नहीं हुआ है। कल पे बताया गया कि चला गया, तो देखें जितनी भी अब मजीद करेंगे उम्मीद हमें इंशाल्लाह ताला कि कल ख़त्म हो जाए और कल ख़त्म हो जाना चाहिए। अच्छा, भी होती है रूटीन में थर्सडे तक मुलाकात हुई तो उन्होंने कोई पैगाम दिया आवाम के लिए? हमने सुना कि कॉल की पैगाम दे रहे कि आप प्रोटेस्ट करें। देखो, आवाम के लिए जो पैगामात है वो बिल्कुल मैंने मीडिया के सामने सारा बताया हुआ है ऑलरेडी, और मैं बता चुका हूँ। पहली पैगाम यही है कि जो रूफ हसन साहब पे अटैक हुआ है वो बड़ा सीरियस, और हमने बड़ा सीरियसली उसको लिया हुआ है। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि जो आपने FIR रजिस्टर की है उसमें दफ़ात आप लगाएं दहशतगर्दी की, क्योंकि इस किस्म के मुकदमात में दहशतगर्दी का दफ़ा का होना ज़रूरी है और इसका इन्वेस्टिगेशन बाय एजेटी ज़रूरी है, और इसमें जुडिशल कमीशन के थ्रू हो, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के जो सबसे पॉपुलर पार्टी है उसके एक लीडरशिप पे अटैक है। इसलिए ज़रूरी है कि इसके तह तक जाया जाए कि ये किसने किया और क्या अवामिल हैं जो इस अटैक की तरफ चले गए। उसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि अगर इस तरह हुआ तो ये एक अल्टीमेटम है। नेक्स्ट टाइम ये होगा तो फिर आवाम से हमारी इल्तिजा है कि वो सड़कों पे आएंगे और एहतजाज करेंगे, पुरअमन होगा। लेकिन अब हम एहतजाज पे मजबूर हो जाएंगे। जो इतना अरसा से हम आवाम को कहते चले आ रहे थे कि नहीं, आप देखिए इलेक्शन के बाद हालात चेंज होने चाहिए, वो भी हमने एक फैसला किया हुआ है कि ऐसा हो। दूसरी साथ साथ खान साहब का जो दूसरा मुतालबा है वो मैं बता चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट करूँगा, वो यही है कि जो लाइव स्ट्रीमिंग होने चाहिए। 30 तारीख को खबर आई है हमें कि 30 तारीख को इंशाल्लाह ताला जो नेब का केस है उसकी हेयरिंग होगी। हम चाहते हैं कि उसकी हेयरिंग लाइव हो, और खान साहब के ने मुझे ये डिक्टेट किया था उस लेटर पे। आज खान साहब ने मुतालबा किया है, जो मैं बता रहा हूँ कौम को, वो यही है कि खान साहब के लिए अरेंजमेंट किया जाए कि खान साहब आ जाए और ख़ुद अपना केस आप अर्गू करें सुप्रीम कोर्ट में। उसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि आज खान साहब के साथ पॉलिटिकल मामलात में भी बात हुई है, और फाइनली जो नेशनल असम्बली है उसमें हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन का भी इंतखाब हुआ, लीडर पार्लियामेंट्री लीडर का हुआ। महबूब सुल्तान साहब इंशाल्लाह ताला हमारे पार्लियामेंट्री लीडर होंगे नेशनल असम्बली में। बैरिस्टर कौर साहब, आपने एहतसाब अदालत में एक दरख्वास्त मूव की थी जिसमें आपने कहा था कि जो समात है उसको हफ्तों में जो है 2 बार की बजाय जो है 14-14 रोज़ में करनी चाहिए, तो उस पर क्या बना? अदालत ने कोई ऑर्डर दिया? देखो, अभी तक उस पर खातिर ख्वाह कुछ तो नहीं हुआ, कोर्ट तो प्रोसीड कर रही है, लेकिन हमने जो दरख्वास्त दी थी वो इस तनाजुर में थी कि ओवरनाइट लेटर जाता है और वकीलों को लाहौर से बुलाया जाता है, जिस पे हमारे एतराज़ात यही थे कि ऐसी कौन सी जल्दी है जो इस केस में आप कर रहे हैं। बाकी केसेस जिस तरीके से रूटीन में आप क्रिमिनल केस चलाते हैं वो आप ये भी केस चलाए, अब ऑलरेडी 3 केसेस में कन्विक्ट करा चुके हैं, तो इस केस में कैसी जल्दी है। तो हम सिर्फ अपना राइट मांग रहे थे, लेकिन प्रोसीडिंग चल रही है वहाँ पर। अभी तो वो ट्रायल कुछ टाइम लगेगा, लेकिन जहाँ तक इन 2 का ताल्लुक है, कल हमारा इद्दत का केस है, वो भी हम अदलिया से मुतालबा कर रहे हैं कि आप कल भी इद्दत वाले केस में जज